देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जहां सरकार देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, वहीं अब इसी रंग में मध्य प्रदेश कांग्रेस भी रंगने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस हीरक जयंती मनाने जा रही है, जिसमें साल भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस ने इससे देश की आजादी के परवानों के इतिहास को नव पीढ़ी तक ले जाने का आयोजन बताया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को हीरक जयंती को लेकर नसीहत दी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हीरक जयंती मनाने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने समन्वय समिति का गठन भी कर दिया है। ये समिति साल भर के आयोजन का खाका तैयार करेगी, साथ ही उनके आयोजन की जिम्मेदारी भी यही समिति संभालेगी। समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता को सौंपी गई है। इसके अलावा समिति में 5 सदस्य भी बनाए गए हैं। देश की आजादी के पूरे हुए 75 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस मनाएगी हीरक जयंती। जयंती मनाने कांग्रेस ने किया समन्वय समिति का गठन। समन्वय समिति में 6 पदाधिकारियों को दिया स्थान। मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता को दी गई समिति की कमान। पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, आभा सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, अभय तिवारी और शहरयार खान समिति में शामिल। समिति के माध्यम से कांग्रेस साल भर करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य स्तर के साथ साथ जिला और ब्लॉक स्तर पर होंगे आयोजन। आजादी के इतिहास को नव पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास। कांग्रेस के निर्णय के बाद सियासी सरगर्मियां हुई तेज। हीरक जयंती मनाने पर बीजेपी ने कांग्रेस को दी नसीहत। कांग्रेस की हीरक जयंती कहीं एक परिवार का आयोजन न बन जाए। हीरक जयंती के आयोजन के लिए बनाई गई समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का ये कहना है कि साल भर कई तरह के आयोजन का खाका समिति के द्वारा बनाया जाएगा, जिसके आयोजन की जिम्मेदारी भी समिति की ही होगी। राज्य के साथ साथ जिला और ब्लॉक स्तर पर भी आयोजन किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये आयोजन किसी का भी काउंटर नहीं है। देश की आजादी किसी का भी काउंटर नहीं हो सकती। ये भारत के 138 करोड़ नागरिकों के लिए गौरव का विषय है। अमृत महोत्सव मनाना सरकार का फर्ज है और वो इसे निभा रही है। अगर बीजेपी इसे उनका आयोजन बताती है तो ये बहुत दुखद है। तो अमृत महोत्सव ये किसी का काउंटर नहीं है। देश की आजादी किसी का काउंटर नहीं हो सकती। ये जो है हर आदमी के लिए, हर नागरिक के लिए, मध्य प्रदेश के भारत के 138 करोड़ नागरिकों के लिए गौरव का विषय है। ये सबका कार्यक्रम है। ये कोई कांग्रेस का या बीजेपी का इससे कोई वास्ता नहीं। ये तो इस देश के गौरव की कहानी है और हम देश के साथ खड़े हुए हैं। तो ये मध्य प्रदेश के पूरे 8 करोड़ लोगों की जन का गौरव का समय है। तो इसमें काय का बीजेपी? अमृत महोत्सव मनाना सरकार का फर्ज है और सरकार उस फर्ज के लिए निभा रही है। तो और अगर वो कहते हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम है तो ये दुखद है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के निर्णय पर एक नसीहत दी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का ये कहना है कि जयंती मनाएं, पर इस बात का भी ख्याल रखें कि ये आयोजन कहीं एक परिवार का आयोजन बनकर न रह जाए, क्योंकि आजादी से अब तक कांग्रेस ने देश की आजादी का श्रेय केवल एक ही परिवार को देने का काम किया है। नई पीढ़ी के साथ में इन्होंने भेदभाव किया। लाखों करोड़ों योद्धाओं का अपमान करते हुए उनके बारे में नई पीढ़ी को नहीं बताया, जिन्होंने सर्वस्व अर्पण आजादी की लड़ाई किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर कोई आयोजन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि एक ही खानदान के फेर में ना पड़ जाएं, क्योंकि आजादी की लड़ाई का श्रेय केवल एक ही खानदान को देने का काम कांग्रेस ने आजादी के बाद से लगातार किया है। नई पीढ़ी के साथ में इन्होंने भेदभाव किया, अपमान किया और ऐसे लाखों करोड़ों योद्धाओं का अपमान करते हुए उनके बारे में नई पीढ़ी को नहीं बताया, जिन्होंने सर्वस्व अर्पण आजादी की लड़ाई में किया, जिनकी रियासत थी न सियासत थी। वो केवल और केवल देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों पर चलते हुए कांग्रेस ने केवल और केवल एक ही खानदान का यशोगान किया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी दल देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वर्षगांठ के आयोजन और आजादी की गाथाएं जनता के बीच पहुंचाने के लिए दलों में होड़ शुरू हुई तो देश की आजादी के महोत्सव को राजनीतिक अखाड़ा बनने में समय नहीं लगेगा। भोपाल से अनादि टीवी के लिए रिहान हुसैन के साथ दुष्यंत पाराशर की रिपोर्ट।